हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी मैथ्स टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 13 मेजरमेंट ऑफ लेंथ। चैप्टर 13 मेजरमेंट ऑफ लेंथ का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम सभी ने चैप्टर 12 कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप सभी चैप्टर 12 के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाए होंगे। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 13 मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जो कि गिवन है पेज नंबर 67 पर। सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 67 ओपन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को पेज नंबर 67 पर हेडिंग मिल गई होगी, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, चैप्टर नंबर 13। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में सबसे फर्स्ट आपको हेडिंग दी गई है मेजरमेंट ऑफ लेंथ इंट्रोडक्शन। राइट स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट। इन प्रीवियस क्लास वी हैड एन इंट्रोडक्शन ऑफ स्केल। वी हैव ऑलरेडी लर्नड टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ फिक्स लेंथ एंड मेजरमेंट ऑफ लेंथ फॉर गिवन लाइन सेगमेंट। सो पहले की क्लास में, प्रीवियस क्लास इट मीन्स क्लास 4th में आप सभी ने सीखा है कि स्केल क्या होता है और स्केल से डिफरेंट लेंथ की लाइन सेगमेंट्स कैसे बनाई जाती है, इवन कैसे उन्हें मेजर किया जा सकता है या फिर मापा जा सकता है। राइट स्टूडेंट्स, वी हैव सीन many times at clothing stores, shopkeeper uses iron rod for measuring cloth. So आप सभी ने देखा होगा कपड़ों की दुकान पर जो शॉपकीपर है वो अपने साथ क्या रखता है, मेजरिंग टेप, जिससे वो कपड़ा मापता है। During the time of construction of building or roads, inch tape is used to measure length. उसी तरीके से बिल्डिंग्स या रोड्स बनाते समय क्या नापने के लिए हेल्प यूज, गलत हो गई। सो रोड्स एंड बिल्डिंग्स बनाते समय उसी तरह क्या यूज किया जाता है, इंच टेप, उनकी लेंथ नापने के लिए। Have you ever thought of the maximum length we can measure with scale, iron, rod, inch tape, etc.? तो क्या कभी आपने सोचा है कि सबसे ज्यादा लेंथ हम कितनी नाप सकते हैं किसी से भी, स्केल से, इंच टेप से या फिर रॉड से?
Suppose we want to measure long distance as like distance between two cities. Then is it worth to use the scale, iron rod and inch tape? So suppose करिए, सोचिए कि हमें दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. तो क्या उन दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस आप स्केल, रॉड और इंच टेप से मेजर कर सकते हैं स्टूडेंट्स? नो, ये पॉसिबल ही नहीं है. The unit which we measure by using scale, iron rod, inch tape can also be used for measurement of long distances. Let's have some information. So, जो आपके पास स्केल है स्टूडेंट्स या इंच टेप है वो एक फाइनाइट मेजरमेंट की है. सो उससे पॉसिबल नहीं है कि आप डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज फाइंड कर सके, बट इट कैन बी पॉसिबल. ये पॉसिबल हो सकता है. कैसे? अगर यही स्केल या इंच टेप बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है, तो इससे हम दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस नाप सकते हैं. अब कैसे? उसके लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन गेन करनी होगी, तो वो हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं. दैट इज अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन मीटर एंड सेंटीमीटर. Understanding the relationship between meter and centimeter. चलिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इस टॉपिक को. Usually measurement by the scale is expressed in centimeters and by the iron rod it is expressed in meter unit. So generally usually क्या होता है, जो स्केल होता है उसमें मेजरमेंट होती है सेंटीमीटर्स में, जबकि अगर हम किसी आयरन रॉड से कुछ चीज नाप रहे हैं तो वहां हम उसे नापते हैं मीटर की यूनिट्स में. बट लॉन्ग डिस्टेंसेस आर मेजर्ड बाय द बिगर यूनिट. सो जो लॉन्ग डिस्टेंस है, बड़े बड़े डिस्टेंसेस हैं, तो उन्हें किससे नापा जाता है? बड़ी यूनिट से. दैट लार्जेस्ट यूनिट इज नोन एज किलोमीटर. सो सबसे बड़ी यूनिट जो हम लेंथ में पढ़ते हैं दैट इज किलोमीटर. Right students? Let us see what is the relationship between these units. चलिए तो अब सीखते हैं कि मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर इन तीन डिफरेंट यूनिट्स का एक दूसरे से क्या रिलेशन है. उसके लिए आ जाइए पेज नंबर 68 पर. सो इनका रिलेशन है दैट 1 किलोमीटर
1 kilometer is equals to 1000 meter. Right, students? 1 kilometer is equals to 1000 meter. क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. 1 meter is equals to 100 centimeter. Right, students? 1 meter is equals to 100 centimeter. क्लियर है सभी को? Now last relation है 1 centimeter is equals to 10 millimeter. One centimeter is equals to 10 millimeter. Right, students? 1 centimeter is equals to 10 millimeter. क्लियर है सभी को? यहाँ पर सबसे बड़ी यूनिट है किलोमीटर, देन मीटर, देन सेंटीमीटर एंड सबसे छोटी यूनिट जो यहाँ पर दी गई है वो है मिलीमीटर. क्लियर है सभी को? चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं. आगे हमें दिया गया है प्रैक्टिस वर्क. Measurement of jumping distance by class 5 students in long jump competition is as follows. So class 5 के स्टूडेंट्स ने लॉन्ग डिस्टेंस जंपिंग करी जिसकी मेजरमेंट नीचे दी गई है, जिसमें एक प्रॉपर आप सभी को चार्ट गिवन है स्टूडेंट्स बुक में ही. नेम ऑफ द स्टूडेंट and jumping distance.
जिसमें सबसे फर्स्ट स्टूडेंट का नाम दिया गया है लक्ष्मी। एंड लक्ष्मी का जंपिंग डिस्टेंस है स्टूडेंट्स 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। Right students, Lakshmi 1 meter 20 centimeter. Next, Ankita. One meter 10 centimeter. Ankita 1 meter 10 centimeter. Next is Chanchal. One meter 70 centimeter. Next, Gurpreet. One meter 50 centimeter. वन मीटर 50 सेंटीमीटर। ये किसकी जंपिंग डिस्टेंस है? गुरप्रीत। नाउ लास्ट इज सुहानी। वन मीटर 30 सेंटीमीटर। राइट स्टूडेंट्स, सुहानी 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। अब इस डाटा के बिहाफ पर आप सभी को नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, जिसमें है हु जंप द मैक्सिमम डिस्टेंस, नेक्स्ट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जंप्ड बाय whom। सो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आप सभी होमवर्क से करके लाएंगे। आई होप आज समझाया गया कंसेप्ट आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।